नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 दुकानें ऐसी बताऊंगा जो आप अपने एरिया में कोई भी एक दुकान कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। दोस्तों, अगर मैं लागत की बात करूं तो बहुत कम पूंजी आपको लगानी है। मैं आपको 5 दुकान बताऊंगा दोस्तों। 5 में से आप कोई भी दुकान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर जाकर नौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया में एक दुकान कर लीजिए कोई सी, और उस दुकान को करके आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों, बहुत से भाई कहेंगे कि भाई हम तो परेशान हैं, पहली बार तो बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा पूंजी से शुरू होता है, हम इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे और हम इतने परेशान हैं, हमारी परिस्थिति इतनी खराब है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी ज्यादा परिस्थिति खराब होती है, जितनी लाइफ में जितने चैलेंज आते हैं दोस्तों, उतना ही सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। आपने देखा होगा मेरे भाई, जब वो व्यक्ति जितना डाउन जाता है ना, जिंदगी देखिए, इंसान की जो लाइफ चलती है वो इस तरीके से चलती है, बॉटम डाउन फिर अप, फिर बॉटम डाउन फिर इस तरह की अप जाती है। ऐसे नहीं दोस्तों, इस तरीके से नहीं चलती है किसी की लाइफ, इस तरीके से, ठीक है, बराबर नहीं चलती है, बल्कि ऊपर जाती है रेखा। और जब ये डाउन आता है ना, ये डाउनफॉल होता है, यही व्यक्ति को ऊपर लेकर जाता है। यानी कि जितनी परिस्थिति इंसान की खराब होती है, वही दोस्तों सक्सेसफुल का कारण होती है। ये बताइए दोस्तों, बाज अगर उड़ता है, आपने देखा है ना, बाज आसमान में उड़ता है ना, अब वो किसके सहारे उड़ता है? वो उड़ता है हवा के सहारे। और उसकी बाधा क्या है? अगर बाज सोच ले कि मैं तेज उड़ूंगा, ये हवा ना हो तो मैं तेज उड़ूंगा, और वो हवा ही उसके आगे से हटा दो, तो वो हिल भी नहीं पाएगा। उसे लग रहा है कि ये मेरी बाधा है, अगर ये हवा नहीं हो तो मैं आगे उड़ूंगा, तेज उड़ूंगा। जबकि दोस्तों, अगर वो हवा हटा दी जाए ना, तो वो उड़ भी नहीं पाएगा, उड़ भी नहीं पाएगा। बाज अगर ये सोच ले, और इंसान ये सोच ले कि ये परेशानी ना हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, दोस्तों परेशानी ही व्यक्ति को आगे पहुंचाती है मेरे भाई। संघर्ष ही, जितना बड़ा संघर्ष होता है, व्यक्ति उतना ही महान होता है। देखिए दोस्तों, जैसे भगवान राम है, भगवान राम की लाइफ में हम समझ लेते हैं, एक बार को भूल जाते हैं, सीता माता का अपहरण और वनवास, ये भूल जाते हैं हम। तो कौन जानता है भगवान राम को? सिर्फ इसी नाम से जानते हैं ना कि वनवास और माता का अपहरण हुआ था, सीता माता का, इसलिए तो जानते हैं ना भगवान राम के नाम से, है ना। हर कोई चाहता है कि ऐसी लाइफ जिए, हर कोई चाहता है ना। ऐसे दोस्तों, जैसे भगवान हनुमान है, उनकी जिंदगी में कैसे संघर्ष हुए, जैसे सीता माता का अपहरण और लक्ष्मण मोर्चा, है ना, जैसे वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो कितने बड़े संघर्ष थे उनकी लाइफ में, इसी वजह से तो लोग जानते हैं ना। तो जब संघर्ष होते हैं ना, परिस्थिति खराब होती है, संघर्ष होते हैं, जब जो व्यक्ति है उससे निकल जाता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं, यार हमारी परिस्थिति जो है, हम जो है मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो भाई, मुश्किल से गुजर रहे हो तो अच्छी बात है, निकल जाओगे, पड़े मत रहो, मुश्किल में पड़े मत रहो, यानी कि एक्शन लेते रहो। समझ रहे मेरे भाई, जितनी परिस्थिति खराब होती है ना, वो संघर्ष का कारण होती है। जितना बड़ा संघर्ष होता है तो व्यक्ति उतना ही महान होता है मेरे भाई। तो ये मत समझिएगा हमारी परिस्थिति खराब है, मेरी परिस्थिति जब सही हो जाएगी जब मैं कोई काम करूंगा, नहीं मेरे भाई, नहीं निकल पाओगे, परेशानी से कभी नहीं निकल पाओगे। एक्शन लेना ही होगा मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी हमेशा इंसान को पीछे की तरफ धकेलती है, हमेशा धकेलती है और धकेलती रहेगी। खर्चे जो है, आप कमाएं या ना कमाएं, खर्चे तो चलते ही रहेंगे, सारी जिंदगी चलते रहेंगे। तो समझिए मेरे भाई, आपको जो है तुरंत कोई ना कोई दुकान स्टार्ट कर लेनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दुकान कोई सी स्टार्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कम पूंजी में होने वाला कौन सा दुकान है, तो वो है दोस्तों दूध डेयरी। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूध डेयरी की दुकान खोल सकते हैं। अगर आप दूध डेयरी की दुकान खोलेंगे, आपको क्या करना है, जैसे दूध से बने प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे दही बनता है, दूध बनता है, दूध से पनीर बनता है ना, बहुत से आइटम बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेयरी पर, दूध डेयरी पर क्या क्या सामान मिलता है, दही पनीर और दूध, है ना, यही मिलता है ना, और भी मिलता होगा, मट्ठा वगैरह मिलता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, दूध डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, शुद्धता के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज मत करना आप। शुद्धता के साथ में अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो काम सही नहीं चलता है मेरे भाई। लोगों के लिए वैल्यू ऐड करो। लोग जो है ना, इसमें मैंने देखा है, दूध डेयरी में मिलावट वगैरह करते हैं, समझ रहे हैं, मिलावट आपको नहीं करनी है। तो आपको जो है शुद्धता का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों, अगला बिजनेस कौन सा है, वो है मोबाइल एसो सीरीज। दोस्तों, मोबाइल एसो सीरीज की दुकान अगर आप करते हैं, देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल की दुकान करेंगे, ठीक है, तो मोबाइल की दुकान में जो है वो पैसा ज्यादा लगता है। अगर आप मोबाइल एसो सीरीज का सामान लेकर आएंगे, जो कि मैं खुद लेकर आता हूं, जैसे डाटा केबल है, एयरफोन है, नेक बैंड है, चार्जर है, कनेक्टर है, ये सभी सामान जो आते हैं,
एयरबड्स है, ये सभी सामान जो होते हैं दोस्तों ये मोबाइल एसेसरीज में आते हैं। तो आप जो है मोबाइल एसेसरीज की दुकान करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास में ठेला वगैरह है तो ठेले पर रख सकते हैं, फेरी कर कर घुमा सकते हैं मेरे भाई। इस सामान को ठेले पर मैंने देखा, ठेले पर रखकर घुमाते हैं लोग, बेचते हैं ये सामान। चाहे तो रोड के किनारे आप जो है टेबल वगैरह रखा कर उस पर बेच सकते हैं, या फिर नीचे पन्नी बिछाकर भी ये सामान रख सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये सामान ऐसा है, ठीक है, और लेकर जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि उन्हें पता है ना ये सामान जो है मान लो डाटा केबल है, चार्जर, कोई यूनिक प्रोडक्ट तो है नहीं, सभी जानते हैं, तो ये आपका आसानी से बिक जाएगा। मैं इसी तरीके से दोस्तों गाँव में बेचता हूँ, गाँव में रहते हैं दोस्तों, ये गाँव में भी चल जाएगा, शहर में भी चल जाएगा। मैं भी दोस्तों ऐसे ही बेचता हूँ नीचे ही, गाँव के बाजार में जाता हूँ दोस्तों। गाँव में मैंने देखा है कि लोग कम कर रहे हैं इसको, तो अब तो बहुत कम कर रहे हैं, समझ रहे मेरे भाई। तो जिस समय मैं नई काम स्टार्ट किया था उस समय कोई नहीं करता था, अब तो कर रहे हैं, कम लोग कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में ये काम कर सकते हैं मेरे भाई, मोबाइल एसेसरीज का ये काम भी आपका 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। आपको कोई ऐसा नहीं है, आप जो है चाहे ठेले पर रख लीजिए, चाहे आप नीचे बिछाकर बेच लीजिए, चाहे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, गांव के बाजार में, चाहे गांव में जो है गांव के चौराहे वगैरह पर नीचे रखकर बेच सकते हैं, टेबल पर रखकर बेच सकते हैं ये सब सामान। मैंने देखा मेरे भाई लोग ऐसे बेचते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डबल से ज्यादा का मार्जिन है मेरे भाई, और मैं खुद करता हूं इस काम को। अगले अगर मैं दुकान की बात करूं तो वो है मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान अगर आप कर लेते हैं तो मेरे भाई आपको पता ही है कि शादी ब्याह में कितनी मिठाई चल रही है ना। देखो अब हर प्रोग्राम में मिठाई का यूज होता है, पहले मिठाई कम चलती थी, अब देखो शादी ब्याह में भी मिठाई है ना। शादी ब्याह होती है तब मिठाई चलती है, कोई प्रोग्राम होता है तब मिठाई चलती है, एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई त्योहार वगैरह आता है, रक्षाबंधन, दीपावली, सभी पर मिठाई का प्रयोग किया जाता है। और वैसे भी लोग खाते हैं, वैसे भी खाते हैं। तो मिठाई जो है बिकती ही बिकती है हर समय। तो आप क्या कर सकते हैं, मिठाई की दुकान कर सकते हैं दोस्तों। मिठाई की दुकान में बताइए कौन सी ज्यादा पूंजी लगने वाली, कौन सी लाखों रुपए लगने वाले हैं मेरे भाई। अगर आपके पास में कुछ हजार रुपए हैं, आपके पास में मान लीजिए कम से कम, मैं मान लेता हूं अगर आपके पास में 50,000 है, तब भी आपका ये काम आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। 50,000, 40,000, 50,000 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये खाने वाला आइटम है। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको सारी क्वांटिटी रखनी है, नए नए नाम होते हैं मिठाइयों के वो सब रखने हैं, नहीं मेरे भाई। जैसे बर्फी है, रसगुल्ला है, सोम पापड़ी है, ये लगभग आप 6-7 आइटम भी रख लेना तो यही बहुत है। धीरे धीरे जैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा तो आप और आइटम भी रख लेना। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मिठाई की दुकान कर सकते हैं। अगले बात करूं दोस्तों मैं अगले दुकान की, तो वो है सैलून की दुकान। अगर दोस्तों आप सैलून की दुकान करते हैं, अब देखिए मेरे भाई आप कहेंगे अरे यार हम ऐसा काम करेंगे, हम बाल काटेंगे, हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए बहुत से जो व्यक्ति हैं वो इस काम को करते हैं या नहीं करते हैं, देखा है ना आपने करते हुए, तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ जो है बाल काटना आना चाहिए। अगर आप सैलून की दुकान कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। एक व्यक्ति 40 रुपए देकर जाता है, बाल कटाई के 40 रुपए देकर जाता है मेरे भाई। ऐसे ही दोस्तों जो शेविंग कराते हैं ना, शेविंग के 30 रुपए चल रहे हैं। और बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, वो बाल भी कटिंग कराते हैं, शेविंग एक साथ दोनों काम कराते हैं मेरे भाई। एक व्यक्ति अगर 40 रुपए देता है, मैंने माना, चलो एक व्यक्ति से मैं 40 रुपए मान लेता हूँ, दिन भर में 30 व्यक्ति आते हैं तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 1200 रुपए इजिली। और लागत कितनी लगेगी, 2 कुर्सी लेकर आनी है, 2 मिरर लेकर आने हैं, ठीक है। और क्या लेकर आना है, जो कि सामान होता है, क्रीम वगैरह है, ट्रिमर है, और बाकी आपने देखो ब्लेड वगैरह है, कैंची वगैरह है, ये सब सामान थोड़ा सा लेकर आना है मेरे भाई। कम पूंजी से ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आपके पास में 5-10 हजार है, 5 हजार से ये काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, यकीन मानिए। और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। बस थोड़ा सा जो है आपको सीखना होगा, आप इस चीज के कारीगर बन सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। शुरू में चाहे सीख सकते हैं, चाहे लड़के रखकर काम करवा सकते हैं मेरे भाई। लड़के रख लीजिए, 2 लड़के रख लीजिए, बस आपको जो 10,000 लगाने हैं, 5-10 हजार लगाइए, लड़के रख लीजिए, उनसे काम करवाइए, ठीक है। और बाकी का प्रॉफिट आपको ही मिलना है मेरे भाई। मान लीजिए एक व्यक्ति मान लो 1200 रुपए कर रहा है इकट्ठे, तो 2 व्यक्ति कर कितने करेंगे, 2400 रुपए। इसमें से अगर आप आधे भी ले लेंगे और आधे इन्हें दे देंगे, 600 इन्हें दे देंगे, और कितने आपके हो गए, 1200 रुपए। फिर भी हो गए, लड़कों से भी काम करवाते हैं तब भी। और आप खुद करेंगे, एक लड़का रख लेंगे तो और भी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे मेरे भाई, अच्छा प्रॉफिट और ज्यादा कमाएंगे, समझिए। क्योंकि एक लड़का बराबर में काम करेगा, आप खुद करेंगे तो आप और भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, समझ रहे हैं मेरे भाई। मान लीजिए 1200 आपके हो गए, प्लस 600 इसके हो गए, तो कितने हो गए, 1800 रुपए,
मेरे भाई ये होता है इस तरीके से, क्योंकि इसमें अच्छा प्रॉफिट है अगर आप इस काम को करते हैं, ठीक है। तो आप जो है सैलून की दुकान कर सकते हैं। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली दुकान कौन सी है? देखिए, कोई ऐसा सामान आप रख सकते हैं जो कि खाने पीने से रिलेटेड है। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाहे तो आप फास्ट फूड वगैरह रख सकते हैं, जैसे मोमोज है, बर्गर है। चाहे आप क्या रख सकते हैं, छोले भटूरे की दुकान। देखिए, चाहे तो आप छोले भटूरे या फिर नान, छोले भटूरे या नान रख सकते हैं, ठीक है। ये जो काम चलता है दोस्तों, ये चलता है सुबह के समय में। आपको जो है जाना है, ठेला रेडी है आपके पास में, ज्यादा पूंजी नहीं लगेगी मेरे भाई इसमें। ठेला रेडी है आपके पास में, तो उसमें ही लेकर जाइए। आप कहीं भी लगा सकते हैं जहां पर लोग गुजरते हों, ठीक है। जैसे गांव के चौराहे वगैरह हो गया। सुबह को जाना है, दोपहर तक का काम होता है, दोपहर से बाद तक का काम होता है बस, ठीक है। तो आप इस दुकान को कर सकते हैं। अगर फास्ट फूड का काम करेंगे, जैसे कि फास्ट फूड का अगर आपको काम करना है ना, रेडी लगानी है आपको, तो किस टाइम जाना है आपको? आपको जो जाना है वो जाना है इस समय का, जो सर्दी का समय चल रहा है, तो इस समय आप जाएंगे 4 बजे। 4 बजे से 10 बजे तक आप काम करेंगे, ठीक है। 9-10 बजे तक काम करेंगे। और बाकी अगर गर्मी का समय जैसे आता है, तो गर्मी के समय थोड़ा, जैसे 4 बजे जाएंगे तो एक आध घंटा फालतू हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है दिन लंबे हो जाते हैं गर्मियों में। तो इस तरीके से काम को करेंगे मेरे भाई। आप चाहे फास्ट फूड रख लीजिए, चाहे छोले भटूरे रख लीजिए, नान रख लीजिए, ठीक है। अगर आप खाने से रिलेटेड छोले चावल रख लीजिए, चाहे खाने से रिलेटेड अगर आप कोई सामान बेचेंगे ना, तो इसमें जो मार्जिन आता है लगभग दोस्तों, मैं मानता हूं कि 70%, कम से कम 60% तो आता ही है। 60% तो आ ही जाता है प्रॉफिट इसमें। आप तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप जो छोले भटूरे का काम कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आपके पास में पूंजी भी नहीं है ना, बहुत कम पूंजी है, तो चलो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे, 500 रुपए है आपके पास में, 500 रुपए है, तो आप क्या लेकर आ सकते हैं? आप लेकर आ सकते हैं, देखिए, नारियल पानी। नारियल पानी का काम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। आप क्या कर सकते हैं, नीचे पन्नी बिछाइए, चाहे तिरपाल बिछाइए। मैंने देखा गांव के बाजार में लोग ऐसी नीचे बिछाकर बेच लेते हैं। रोड के किनारे भी मैंने देखा शहर में ऐसी नीचे बिछाकर बेचते हैं। 50 रुपए का एक बेचते हैं, 50 रुपए का, 70 रुपए का बेचते हैं। जबकि दोस्तों, जैसे ही आप मंडी जाएंगे जहां पर नारियल पानी मिलते हैं, ठीक है, सुबह में जाएंगे, आपको जो है 20 नारियल पानी मिलेंगे 500 रुपए में। 500 रुपए में मिल जाएंगे दोस्तों। 50 रुपए बेचेंगे, यकीन मानिए डबल से ज्यादा का प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप। और खाली 50 के ही बेचेंगे ना, सब 50-50 का एक, यानी कि 50 का एक नारियल पानी बेचेंगे, तो डबल का प्रॉफिट तब भी कमा लेंगे। लोग 70 का बेचते हैं और 50 का बेचते हैं, यानी कि कुछ थोड़ा सा हैवी में होता है, थोड़ा भारी होता है, तो वो 70 का बेचते हैं, छोटा 50 का बेचते हैं। मैंने माना अगर आप लगातार सब 50 का बेचेंगे, तब भी डबल का प्रॉफिट कमा लेंगे। वो आपके ऊपर बात है, चाहे आप 50 का बेचिए, 70 का बेचिए, और ये बिकेगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि जब से कोरोना आया, हर व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हो चुका। हर व्यक्ति चाहता है, दवाई खाने से अच्छा है कि पहले ही हेल्थ को अच्छा कर लिया जाए। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, जब व्यक्ति बीमार होते थे, जब जाकर दवाई खाते थे, लेकिन अब लोग पहले से ही जागरूक हो चुके हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए क्या लेते हैं, बहुत से सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, है ना। क्यों? जिम वगैरह जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम बीमार ना रहें। हर व्यक्ति जो अपने हेल्थ के लिए जागरूक हो चुका है मेरे भाई। दूसरी बात जो है, ये स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है, स्वाद भी अच्छा होता है। ये जो है हेल्थ इंक्रीज करता है, हेल्थ को बढ़ाता है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, नारियल पानी का काम कर सकते हैं मेरे भाई। ये बिजनेस अगर आप कर लेते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने आपको 5 दुकानें बता दी दोस्तों, मैंने जो आपको सही लगे वो दुकान आप कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।